तुम ठीक हो ना? स्मिथ था वहां। हाँ। अब उसके कई हम शक्ल हैं। कई हम शक्ल हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। उसने अपने हम शक्ल बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। क्या तुम्हारे साथ भी वही कर रहा था? मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा था, पर मुझे कुछ महसूस हुआ। क्या? मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। दुश्मन हमारी सुरक्षा प्रणाली से बचने की कोशिश में है, पर मेरा मानना है कि हमारी कुछ मशीनों पर कब्जा करने के लिए वो वहां से गुजरेंगी। यही वो जगह होंगी जहां हम उन पर जवाबी हमला कर सकते हैं। हालांकि हम में से कुछ लोगों का मानना है कि हमने कई बार ऐसे हमलों का सामना किया है, पर मैं काउंसिल से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि इस सच्चाई को समझे। यह जायन शहर पर होने वाला सबसे खतरनाक हमला है, और अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो कोई नहीं बचेगा। कमांडर लॉक, काउंसिल इस हमले की गंभीरता को अच्छी तरह से समझती है। हमारी इजाजत है दुश्मन का सामना करने के लिए आप जैसे चाहें वैसे ठोस कदम उठा सकते हैं। शुक्रिया काउंसिल। फिर भी आप हमें ये बताएं, क्या नेबूकदनेस्सर की कोई खबर आई है हमारे पास? नहीं काउंसिलर, कोई खबर नहीं आई। तो एक यान भेजकर उन्हें वापस बुलाइए ताकि हमें न्यो की खोज खबर मिले। काश कि ये मुमकिन होता, पर मुझे नहीं लगता कि हमारी सुरक्षा प्रणाली एक और यान का नुकसान उठा सकती है। बिल्कुल उठा सकती है, क्योंकि ये जरूरी है। हमारे एक यान को नेबूकदनेस्सर को ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे। तो 2 भेज दो। ये तो हद हो गई। जरा होश में कमांडर। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं काउंसिलर, पर काश इस मसले पर काउंसिल से मैं कुछ सवाल कर पाता। हुक्म मानने के लिए आपको वजह जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने 2 कैप्टन को हुक्म दूं तो... आपको कोई हुक्म देने की जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद सारे कैप्टन खुद जवाब दे सकते हैं। नेबूकदनेस्सर को ढूंढने के लिए काउंसिल को 2 कैप्टन की जरूरत है। क्या आप में से कोई 2 कैप्टन ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? कैप्टन सोरेन आपकी ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है काउंसिल। आप हालात की गंभीरता को जानते हैं ना कैप्टन? जी मैडम। शुक्रिया कैप्टन। क्या और कोई नहीं है? कैप्टन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब है? मगर कैप्टन, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हें यहीं काट दूंगा। क्या यहाँ और कोई नहीं? कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा, खास तौर पर जब वो वजह ना समझता हो। कैप्टन नायोबी, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ काउंसिल। क्या? शुक्रिया कैप्टन नायोबी। कमांडर, आप आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। हमारी आज की मीटिंग खत्म हुई। नायोबी, क्या कर रही हो तुम? जो कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती जेसन, और कुछ बदल जाती हैं। तुम्हें क्या दिख रहा है नियो? यहाँ का कोड थोड़ा अलग है। अजीब बात है। समझ सकोगे तुम? मैं कोशिश करता हूँ। ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? ऐसे लगता है जैसे यहाँ जगह जगह पर बॉम्ब लगे हुए हैं। बहुत बुरा है। तैयार हो जाओ। किससे मिलना है आपको? देखो, हम यहाँ मेरोविंजियन से मिलने आए हैं। हाँ बेशक, वो इंतजार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। आहा, आखिर आप लोग यहाँ आ ही गए। महाशक्तिमान नियो खुद आया है यहाँ। ठीक कहा। और मशहूर मॉर्फियस। और तुम ट्रिनिटी हो। जितना सुना था उससे ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है। प्लीज बैठिए ना। यह है मेरी हमसफर पर्सिफोनी। कुछ खाएंगे या पिएंगे? हालांकि खाने पीने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माया जाल में तो हर चीज भ्रम है। नहीं शुक्रिया। हाँ, कैसे खाएंगे? वक्त की कमी है। खाने का वक्त नहीं है,
पर अगर हम अपने लिए कभी वक्त नहीं निकालेंगे तो हमें वक्त कैसे मिलेगा? इसका एक घूंट पीकर दिल खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया वाइन है। मुझे फ्रेंच वाइन बहुत पसंद है। मुझे फ्रेंच भाषा भी अच्छी लगती है। मैंने हर भाषा सीखी मगर फ्रेंच मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, खास तौर पर जब किसी को कोसना हो। जानते हैं, इस भाषा में दी हुई गाली भी ऐसा लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो। इसके शब्द मखमल की तरह मुलायम है। आई लव इट। तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरा काम है लोगों को जानकारी देना, इसलिए मैं सब जानकारी रखता हूं। सवाल ये है, क्या तुम जानते हो कि तुम यहां क्यों आए हो? हम तलाश रहे हैं एक चाबी वाले को। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें चाबी वाले की तलाश है। पर ये तो यहां आने की कोई वजह नहीं है। वो चाबी वाला तो महज एक जरिया है तुम्हारे सफर की मंजिल नहीं। और अगर तुम उसकी तलाश में हो तो जाहिर है तुम उस जरिए की तलाश में हो, मगर किस लिए? आप इस सवाल का जवाब जानते हैं। क्या तुम जानते हो? तुम्हें लगता है तुम जानते हो मगर तुम नहीं जानते। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें यहाँ भेजा गया था, यहाँ आने को कहा गया था और तुमने हुक्म माना। दुनिया में सब कुछ ऐसे ही चलता है। जानते हो, ब्रह्मांड में सिर्फ एक सच है जो सब पर लागू होता है। वही असली सच है और वो है वजह, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रभाव और कारण। हर चीज हमारे फैसले से शुरू होती है। नहीं, गलत। फैसला तो सिर्फ एक वहम है जो शक्तिशाली और कमजोर के बीच जाल की तरह बुना जाता है। वहां देखो उस औरत को। गजब की खूबसूरत औरत है ना? जिसे देखो उसे ही देख रहा है, लेकिन वो कितनी सुस्त, कितनी बेजार और बोरिंग है। मगर रुको, वहां देखो, मैंने उसके लिए केक भिजवाया है। ये बहुत ही खास केक है। ये मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका असर आहिस्ता से होता है। प्रोग्राम की हर लाइन एक नई तरंग छोड़ती है, जैसे कि कोई कविता। शरीर में पहले तपिश उठती है, दिल जोर से धड़कता है। देख रहे हो ना नियो? उसके लिए जानना मुश्किल है क्या हो रहा है। क्या ये वाइन का असर है? नहीं। तो फिर ये क्या है? क्या हो रहा है इसे? जल्दी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी वजह जानने की इच्छा खत्म हो जाती है और रह जाता है तो बस सिर्फ दिल और उसका एहसास। इस दुनिया की फितरत ही ये है। हम उस एहसास के खिलाफ छटपटाते हैं, उसे जुटलाते हैं, मगर ये सब एक ढोंग है, सरासर झूठ है। सच्चाई तो ये है कि हम अपनी इज्जत और शराफत के दिखावे के पीछे बिल्कुल होश खो चुके हैं। वजह, इससे कोई भी नहीं बच सकता। हम हमेशा के लिए इसके गुलाम हैं। हमें सुकून तभी मिलेगा जब हम इस वजह को जान पाएंगे, इस क्यों को जान पाएंगे। क्यों ही हमें उन मशीनों से अलग करता है और तुम्हें मुझसे। ये क्यों ही शक्ति पाने का जरिया है, वरना तुम शक्तिहीन हो। और इसीलिए शक्तिहीन होकर तुम मेरे पास आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास वजह की ताकत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये तो मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि तुम लोग हुक्म के गुलाम हो। अब मेरा हुक्म सुनो, वापस जाओ और उस ओरेकल को मेरा पैगाम दे देना कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। अब समझे? मुझे बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। हमारी बात खत्म नहीं हुई। खत्म हो चुकी है। वो चाबी वाला मेरा है और ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं। कोई भी वजह नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या जानू, मैंने तुमसे कहा ना, हम सब वजह के गुलाम हैं। मैंने बहुत ज्यादा वाइन पी ली है, अब निकालनी तो पड़ेगी ना। भूल गई क्या वजह और प्रभाव? चलता हूं। मुझे छुआ तो और कुछ छूने के लायक नहीं रहोगे।